नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसा कि हम लोगों ने परावर्तन चैप्टर को जो स्टार्ट किया था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो परावर्तन में मैंने आपको बताया था कि परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर पड़कर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग प्रकाश के चिकने तल से पड़कर के वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़कर प्रकाश की वापस लौटने की जो घटना होती है, यही परावर्तन कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण का किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर पड़कर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन जो होते हैं, जैसे हमारा एक ये समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण ये पॉलिशदार चिकनी सतह है जिस पर एक प्रकाश की किरण आई। जो प्रकाश किरण आती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी बोलते हैं? आपतित किरण। और परावर्तन के पश्चात ये जो होती है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण, तथा मध्य में होता है अविलंब। परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य कोण बनता है जिसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, जबकि आपतित किरण और अविलंब के मध्य जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को आई इमेजिनरी से डिनोट करते हैं, जबकि परावर्तन कोण रिफ्लेक्शन इसको आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से परावर्तन और अपवर्तन कोण बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका नियम पूछा जाता है कि परावर्तन का नियम क्या है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक तल पर होते हैं। कौन कौन सा पहला नियम बना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल पर होते हैं। नियम नंबर यदि 2 की बात करते हैं तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो ये 2 नियम हो जाते हैं। यदि पूछा जाता है परावर्तन कितने प्रकार से होता है, या क्या समतल दर्पण पर ही परावर्तन होगा, समतल सतह से ही परावर्तन होगा, यदि कोई खुरदरी या रफ सरफेस होगी क्या उस पर परावर्तन नहीं होगा। तो इसमें कंडीशन होती है। परावर्तन को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन तथा दूसरा होता है विसरित परावर्तन। जब कोई समतल सतह होगी और उस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वो एक निश्चित दिशा में ही परावर्तित होगी और एक दिशीय परावर्तन इसको बोलते हैं। तो समतल सतह पर परावर्तन जो होगा वो एक दिशा में होगा, प्रकाश की किरण एक दिशा में ही जाएगी। जैसे इस प्रकार से ये समतल सतह है और पॉलिशदार चिकना, इसमें क्या होता है, ये प्रकाश की किरण आपतित हुई तो ये परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से निकल जाती है। यहाँ से कंडीशन ये बनती है, यदि आपतित किरण समांतर होंगी, यदि आपतित किरण समांतर होंगी तो परावर्तित किरण भी आपस में समांतर होती हैं। यही मुख्य नियम हो जाता है नियमित परावर्तन का। यदि बात करते हैं विसरित परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश किरण या प्रकाश खुरदरे या रफ सरफेस पर गिरता है तो परावर्तन में उसकी जो प्रकाश किरण होती है वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इसको विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे इस प्रकार का ये एक रफ सरफेस है, इस पर प्रकाश की किरण आई, आपतित किरण, तो ये विभिन्न भागों में परावर्तित हो जाती है। इसमें एक दिशीय नहीं होता है। तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन के नाम से जानते हैं।